गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये प्रतिशत का अपना 9वां वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम कुछ क्रय और विक्रय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें देखते हैं ये अपने जिनको तो आप चाहे शॉर्ट ट्रिक कहें या फिर फॉर्मूला कहें। ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यहाँ पर प्लस का निशान जब लाभ होगा उस समय आएगा और माइनस का निशान जब हानि होगी उस समय आएगी। इसी प्रकार से ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या हानि बटे 100। यहाँ पर भी अगर लाभ होगा तो उसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा और हानि होगी उसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। दोस्तों, ये दोनों जो अपना फॉर्मूले हैं उनको हम देख रहे हैं तो लगभग सेम हैं, लेकिन इनमें एक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें 100 प्लस माइनस लाभ या हानि नीचे है, हर में है, जबकि इस फॉर्मूले के अंदर हमारा 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या हानि ऊपर है। अक्सर करके हमने देखा है कि छात्रों के साथ में इनको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जब छात्र इससे संपर्क में रहता है इन सवालों से, उस समय तो इनको बड़ी आसानी से याद कर लेता है, लेकिन जब 1-2 महीने हो जाते हैं उसके बाद वो इस बात का ध्यान भूल जाता है। जैसे हमारा जो पहला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा, ये 100 प्लस माइनस अंश में आएगा या हर में आएगा, इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और इसी तरह से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यहाँ पर ऊपर आएगा या नीचे आएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको एक सिंपल सा मेथड आपको बता दूं, जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं भूलेंगे कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। आपने देखा होगा या देखते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है या फिर ये मान के चलें हम स्वयं हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे, कहने का अर्थ ये उसका हम क्रय करेंगे, उस समय हम ये कोशिश करते हैं कि जिस वस्तु का हम क्रय कर रहे हैं, जिसको हम खरीद रहे हैं, उसका पता किसी दूसरे व्यक्ति को न चल जाए। जिसका कारण क्या है? जैसे सपोज कीजिएगा आप किसी भी एक प्लॉट को परचेज करना चाहते हैं और यदि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पता चल गया कि ये प्लॉट बिच रहा है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उस प्लॉट का मूल्य निश्चित रूप से बढ़ा देगा। तो आप ये कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ को आप ले रहे हैं उसका पता किसी दूसरे को न चल जाए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रतिशत के लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न बता रहा था, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि प्रतिशत या लाभ हानि के सवालों को बताते बताते हम कहाँ प्लॉटों के क्रय और विक्रय मूल्य पर पहुँच गए। इसका इनसे क्या संबंध है? इनका इनसे संबंध है और मैं ये बता रहा हूँ। क्या संबंध है?
उनका ये संबंध है कि आप इन फॉर्मूलों को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो मैंने ये बताया है कि यदि किसी भी चीज को यदि आप क्रय करेंगे तो उसका पता किसी को नहीं लगने देंगे। सीधा सीधा अर्थ है, वो चीज जो क्या होना चाहिए उसको आप दबा के रखें। तो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पे क्रय मूल्य का हम गणना कर रहे हैं किसी वस्तु के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो बड़ी वाली चीज आ रही है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो इसको हम क्या करेंगे, दबा के रखें। और जो 100 है ये जो क्या अपना ऊपर रखें। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी चीज को बेचते हैं तो हम ओपन करके वो बेचते हैं, जिससे हमारी वस्तु का मूल्य क्या हो, बढ़ जाए। अगर हमको विक्रय करना है या विक्रय मूल्य निकालना है तो ये जो बड़ी संख्या है वो हमको अपनी ओपन करके रखनी है, ऊपर रखनी है, जिससे हर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इस चीज का विक्रय मूल्य हो रहा है और उसके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और नीचे आपका 100 आएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलों को अपने उससे दिमाग में ये बना के रखेंगे कि कौन सी चीज ऊपर आएगी या कौन सी चीज नीचे आएगी। कहने का अर्थ यह है, मैंने अभी जो बताया उसमें मैंने ये बताया है कि यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है तो बड़ी वाली चीज नीचे आनी चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो बड़ी वाली चीज ऊपर आना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज बिक रही है। चलिए, इसके बाद दोस्तों, आप जो चैनल देख रहे हैं वो रुद्र मैथ माइंड चैनल है। तो थोड़ा यहाँ पर मैथ का माइंड भी लगाते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिएगा ए बराबर ए होता है, और यदि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन बी का कर दिया है तो मेरे को बटे बी करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगी और अगेन ए बराबर ए निकल जाएगा। यहाँ पर अब फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ पर ये बीजगणितीय रिलेशन कहाँ से आ गया। ये बीजगणितीय रिलेशन नहीं है, इसी को जो है मैथ का माइंड कहते हैं। यहाँ पर कुछ छात्र तो कहते हैं ट्रिक, और ट्रिक और माइंड के अंदर एक अंतर है। ट्रिक का अर्थ ये होता है कि आपने देखा होगा कि हर फॉर्मूले सवाल के लिए एक नई नई ट्रिक जो है बना दी जाती है, और धीमे धीमे होता क्या है कि इन ट्रिकों की मात्रा इतनी हो जाती है, इतनी संख्या हो जाती है, जिन्हें छात्र जो है याद रखना उसके लिए असंभव हो जाता है। और ये भी नहीं पता कर पाता है वो कि किस प्रश्न के लिए कौन सी ट्रिक का प्रयोग करना है। सबसे बड़ी समस्या उसके साथ यही रहती है। लेकिन अगर आप थोड़ा माइंड का प्रयोग करेंगे तो आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो हमने अपना माइंड लगाया है तो हमने ये देखा है कि ए बराबर ए होता है, हमने यहाँ बी का गुणा कर दिया तो हमें बी का गुणा नीचे भी करना होगा, जिससे बी से बी कैंसिल हो जाए और ए बराबर ए निकल जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा जो फॉर्मूले हैं, जो हमने ये सूत्र लिखाया है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो इधर हमारा विक्रय मूल्य आया है, तो आपको निश्चित रूप से आपको अपने माइंड में ये बना करके रखना होगा कि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना था और यहाँ विक्रय मूल्य आया है, तो इसके नीचे विक्रय मूल्य भी ये चीज होनी चाहिए। और ये चीज क्या होनी चाहिए,
यही चीज जो का हमारी क्रय मूल्य होनी चाहिए, जिससे इससे ये हमारा ये कैंसिल हो जाए और ये हमारा क्रय मूल्य आ जाए। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। इसी प्रकार से अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर और यहाँ क्रय मूल्य आया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य, और ये चीज जो हमारी है ऊपर, ये जो का हमारी विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे ये तो सारी कहानी खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि था और यहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य था। आपके कुछ जो दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रश्नों को हल कराऊंगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके माइंड में ये बैठाल दूंगा कि ये फॉर्मूले आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और अपना फॉर्मूला आप जो का स्वयं बनाएंगे और आंसर देंगे। चलिए तो देखते हैं, हम पहले प्रश्न से इसका यूज करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न है, मोहन एक गाय को 5,000 रुपये में खरीद कर उसे 20% लाभ लेकर बेचता है, तो गाय का विक्रय मूल्य होगा। देखिए मैंने जो आपको बताया था कि मैं यहाँ पर उस ट्रिक का प्रयोग जो मैंने आपको बताई हुई है सिर्फ अपने माइंड का प्रयोग करते ही वो करूँगा। यहाँ पर देखना ये है कि हमें पूछा है गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि परसेंटेज के जितने भी सवाल होते हैं वहाँ पर हम जो है 100 पर मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है गाय का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया क्या है, 500 रुपये में खरीद कर, 500 रुपये में इसने खरीदा है, 5,000 रुपये में खरीद कर, तो 5,000 रुपये में खरीदा है तो ये तो इसका क्रय मूल्य हुआ। तो ये मान के चलिएगा कि निश्चित रूप में इस क्रय मूल्य को काटने के लिए नीचे क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। और हम जो है इसका किसी भी चीज का परसेंटेज में क्रय मूल्य कितना लेकर के चलते हैं, 100। तो मान लीजिएगा उसका क्रय मूल्य कितना है, 100। अगर यहाँ पर ये क्रय मूल्य आ चुका है आपका और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ऊपर विक्रय मूल्य आना चाहिए इस क्रय मूल्य के अनुसार। यहाँ पर 100 क्रय मूल्य है, 20% लाभ ले रहा है, तो जो है यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका 120 होना चाहिए। इसका इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 12 का 5 में गुणा हुआ तो ये हो गए 12 पंजे 60 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये। तो कहने का अर्थ है कि ये मोहन ने ये गाय 6,000 रुपये में बेच दी। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो हमारा ट्रिक ये था कि विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर किसी भी चीज को हम बेच रहे हैं तो हमने ये बताया था यहाँ पर तो क्रय मूल्य और यहाँ पर गुणा, बेच रहे हैं तो हम बड़ी वाली चीज को हम ऊपर रखेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो यहाँ पर 100 और लाभ हुआ है तो प्लस कितना 20%, तो प्लस 20 आएगा और नीचे बताया था हमने 100। देखिएगा ये फॉर्मूला इसी से मैच कर रहा होगा। यहाँ क्रय मूल्य हमारा 5,000 है तो 5,000 100 प्लस 20 बराबर 120/100। कहने का अर्थ यह है इस फॉर्मूले को मैं केवल इस तरह माइंड का प्रयोग करते हुए करूंगा, ये फॉर्मूला में कभी नहीं लगाऊंगा। और ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला क्रय विक्रय में नहीं अन्य सवालों में भी ये काम करेगा। यहाँ पर हमने देखा विक्रय मूल्य हमें चाहिए तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आना जरूरी है और ये हमें क्रय मूल्य दिया था तो नीचे भी क्रय मूल्य आना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, राम एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 10% की हानि के साथ बेचता है तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए विक्रय मूल्य पूछा है यहाँ
विक्रय मूल्य पूछा है और दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है यहाँ 500, तो नीचे भी क्रय मूल्य आएगा कितना 100। अगर 100 क्रय मूल्य है और तो 10% की हानि उठाई है तो 90 इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 90 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 450 रुपये ने उसने उस रेडियो को बेच दिया और ये आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये अपना प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें किसी मशीन का मूल्य 10% कम होने के बाद 19,800 है, तो पहले मूल्य क्या था। हमें पूछा है पहले मूल्य क्या था, तो हम निकाल रहे हैं पहले मूल्य बराबर, देखिएगा हमें दिया गया है 19,800 दिया है और 19,800 ये है क्या, ये कमी के बाद मूल्य है ये। तो कहने का अर्थ है कमी के बाद मूल्य यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर हमें पहले मूल्य हमें निकालना है, तो कमी के बाद मूल्य नीचे भी आना चाहिए। अगर मान लिया जाए 100 रुपये का उसका मूल्य था तो 10 रुपये की उसकी कमी हो गई, तो यहाँ पर कमी के बाद जो का हमारा जो मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा, 90 होगा, और पहले मूल्य हमारा कितना होगा 100 रुपये या फिर 100 रुपये। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18 और 1 9 दूनी 18 0 और 22,000। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने बताया कि मैं अपनी जो ट्रिक का यूज करूँगा केवल सिर्फ जो का दिमाग का प्रयोग करूँगा, और उसके अनुसार आपने देखा यहाँ पर पहले मूल्य क्या था, क्योंकि प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवालों पर हम कितने पर 100 पर मान के चलते हैं। मान लिया जाए पहले मूल्य कितना था 100, तो पहले मूल्य बराबर यहाँ पर हमें दिया है 19,800 ये हमें कमी के बाद मूल्य दिया है ये। तो कमी के बाद मूल्य दिया है तो निश्चित रूप से कमी के बाद मूल्य नीचे आना चाहिए, जिससे ये कटेगा। तो कमी के बाद मूल्य अगर 100 आपने पहले मूल्य माना है तो कमी के बाद मूल्य नीचे 90 आया, और यहाँ पर 100 आपने जो पहले मूल्य माना था वो ये आ गया, और इसका हमने यूज कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये बोला गया है दिल्ली से जयपुर का किराया 200 रुपये है, यह किराए में 10% की वृद्धि हो तो नया किराया क्या होगा। देखिए नया किराया बराबर दिया क्या चीज है, हमें 200 रुपये दिए हुए हैं, और ये 200 रुपये दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पहले का किराया दिया है। अगर पहले का किराया दिया है तो हमें नीचे पहले का किराया भी आना चाहिए। पहले का किराया मान लीजिए कितना है 100। अगर यहाँ पहले का किराया है, अगर नया किराया हमें निकालना है तो ऊपर नया किराया हमें जो कर लेना पड़ेगा, तो कितने की 10% की वृद्धि हुई है। अगर पहले 100 था तो ऊपर 110 आना चाहिए। ये पहले के किराए से ये पहले का किराया कैंसिल हो जाएगा और ये नया वाला किराया हमारा ऊपर बच जाएगा। यहाँ पर 0 से हमने क्या किया, 0 काट दिए और 11 का 2 में गुणा किया तो हमारा 220 नया किराया हो जाएगा, और ये अपना आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 में ये बोला गया है कि गेहूं का मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल था, यदि मूल्य में 20% की कमी हुई तो नया मूल्य क्या होगा। हमें नया मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नया मूल्य बराबर गेहूं का मूल्य 1800 रुपये था। कहने का अर्थ ये पुराना मूल्य का मूल्य है, जो 1800 रुपये है ये पहले का मूल्य है। अब हुआ क्या, गेहूं के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई है। अगर ये पहले का मूल्य है 1800 रुपये तो नीचे भी पहले का मूल्य आना चाहिए। मान लिया हमने पहले का मूल्य कितना है 100 रुपये। अगर पहले का मूल्य 100 रुपये है तो हमारा नया मूल्य कितना होगा, क्योंकि 20% की क्या हुई है कमी, तो 100 में से ये 20 घट जाएंगे तो नया मूल्य हमारा ऊपर आ जाएगा 80। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
18 का 8 में गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144 और ये 0। तो नया मूल्य जो हमारा होगा 1440 रुपये पर कुंतल होगा और ये अपना आंसर हो जाएगा।